जितने भी हमारे दर्शक यहाँ विद्यमान हैं, जो उपस्थित हो चुके हैं, उनका सभी का श्री वर्धमान टैलेंट हंट हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। न्यू और ओल्ड सॉन्ग का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर पेश करेंगे। जैसा कि जो देख चुके हैं, सेमीफाइनल के अंदर जजेस ने उनसे क्लासिकल और फ्री स्टाइल का कॉम्बिनेशन मांगा था और सबकी एक से एक परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही बेहतर थी। 4 चरण को पूरा करके 5वें चरण में पहुंचना, यानी फाइनल तक पहुंचना, इस फैसले की घड़ी तक पहुंचना हर किसी की किस्मत की बात नहीं थी, क्योंकि मेहनत कई बार यदि थोड़ी भी चूक हो जाए तो वो हमें पीछे धकेल देती है। और कई बार यदि कोई दिन मेहनत नहीं करके अगले दिन मेहनत करके हम इस फैसले की घड़ी तक पहुंच सकते थे। ऐसे हमारे पास में कई कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाकर और फाइनल के अंदर कदम रखा है। तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करूंगी, एज यूजुअल हमारे जो माननीय जज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी जो जज महोदया हैं, माननीय जज महोदया श्रीमती अंजलि जी चांडक। आज जैसा मैंने कहा कि जजेस प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन आप एक बार पुनः हमारे प्रतिभागियों को भी, हमारे दर्शकों को भी देंगे, ताकि वो पहचान सके कि हमने कौन से हीरे को यहाँ चुनकर बैठाया है, क्योंकि ये हमारे कोहिनूर हैं। और अभी फर्स्ट ही मुलाकात है, पर बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम ही किसी प्रोग्राम को मैं आपको बता दूं जज कर रही हूँ। पर ओवरऑल मैं कथक में प्रभाकर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे गुरु श्री महाराज बिरजू जी हैं, जो मेरे विचार से इंटरनेशनल लेवल पे जिनको हर इंसान पहचानता है, डांस के उसमें है वो जानता है। और 20 साल का मेरा रियाज है, तो कोशिश कर रही हूँ कि मंच पे जो दिखे उसमें कुछ झलक देखना चाहूँगी। पिछली बार हमने हमारे माननीय जज महोदया का जो कथक प्रभाकर जो इन्हें मिला है सम्मान, उस सम्मान की रियल में ये हकदार थी। इतना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर उन्होंने दिखाया। सोनी मैम, आप सहमत है मेरी बात से कि कथक का जो, हालांकि मैं कथक का क भी नहीं समझती, लेकिन दर्शक जो होते हैं ना वो बहुत जानकार होते हैं, कमियां और खूबियां निकालना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो मैं भी एक दर्शक के रूप में आपके डांस को देख रही थी और रियल में मैम आपने बिना तैयारी के, मैंने एज यूजुअल आपको यूँ बोला था कि मैम प्लीज़ एक आपका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे हो जाए, और मैम ने यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिया था जो बहुत ही बेहतर था। बेहतर तो मैं कहूँगी नहीं, बहुत ही बेहतर था। वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी प्रतिभा होती है, कोई भी कलाकार होता है जिसमें कुछ छुपा हुआ रहता है, जो कला को निखार के अपने चारों ओर उसकी एक कार बना लेता है। हमारी ये कहा जाता है कार का मतलब होता है अपने इर्द गिर्द, एक मनुष्य जो है अपने इर्द गिर्द एक ऐसा आवरण बना लेता है जिसको तोड़ पाना, जिस तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात होती है। उसको हमारे जैन समाज के अंदर कार कहा जाता है। और कलाकार जो शब्द है वो कला का एक ऐसा कार अपने आप अपने चारों तरफ खींच लेता है। उस तक पहुंचना, उस तक हाथ लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको तो कथक प्रभाकर नाम का जो सम्मान मिला है, जो पदवी मिली है, मैम बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। जैसा आपने कहा कि ये मेरा पहला जज के रूप में, निर्णायक के रूप में बैठने का पहला अवसर है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती। हो सकता है आपको ऐसा मंच कभी मिला नहीं हो या किसी ने आपको पहचाना नहीं हो कि कला जो है अंदर छुपी हुई रहती है। मुझे आपका नाम जो है किसी और कलाकार ने ही दिया था कि आप प्लीज़ उनसे जाके कांटेक्ट करें, और मैं एज यूजुअल आपके पास आई थी और आपने बड़ी ही सहजता से ये कहा कि ठीक है मैम, आप यदि ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने ऐसा बोला है अंजलि मैम के लिए, और मैंने भी बोला है कि जब या तो ये बोलती नहीं है, या तो ये बोलती नहीं है, लेकिन जब ये बोलती है तो इतना तोल के बोलती है कि सामने वाले को एहसास करा देती है, सामने वाले को पहचान करा देती है कि वो स्वयं क्या है। इससे ज़्यादा मैं इन जज महोदया के लिए क्या कह सकती हूँ। बहुत ही छोटी सी बात कही मैंने कि या तो ये बोलती नहीं है, और जब बोलती है तो बहुत तोल के बोलती है। लेकिन जैसा एज यूजुअल है कि आज मैं सभी जजेस को इनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद म्यूट करने वाली हूँ। सिर्फ ये देखेंगे कि स्टेज पर क्या हो रहा है। सिर्फ आज जजेस जो हैं वो हमारे ऑडियंस जजेस, जिनको मैं यहाँ पे निमंत्रण दूंगी, वो भी उनका निर्णय करेंगे, साथ ही ऑडियंस निर्णय करेगी। और ये केवल म्यूट बैठकर
अपने द्वारा जो हीरे यहाँ चुन चुन कर ये बिखेरेंगे इस स्टेज पर, उनको आज देखेंगे कितना इनका जो निर्णय गया है, जहाँ खूबियाँ बताई, जहाँ कमियाँ बताई, जहाँ उनको बताया कि आप इस फॉर्म के अंदर नहीं, इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा डांस अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसको हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनाया भी है। तो ये कला जो जजेस ने अपने कलाकारों के अंदर डाली है, इस स्टेज के प्रतिभागी के अंदर जो डाली है, वो आज हम सब यहाँ पर बैठकर साथ बैठकर देखेंगे और देखेंगे कि आज इस फैसले की घड़ी का जो निर्णायक पल होगा वो किसके लिए होगा और कैसा रहेगा। अब हम आते हैं हमारी दूसरी जज महोदया के पास में। एज यूजुअल सुहानी मैम, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, अपनी प्यारी सी हंसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज हमारे सभी दर्शकों को। थैंक यू रितु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को जब देखती हूँ तो अपना बचपन बहुत याद आता है। शुरू से ही माता पिता ने हम सब तीनों भाई बहनों में कूट कूट के एक बात भर दी थी कि ज़िंदगी में हासिल करना है तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, तुम सब चीज़ हासिल कर सकते हो। और वो शायद मैंने बचपन में एक पकड़ कर ली थी और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच पाँच, तीन चार ऐसे क्षेत्र थे जिसमें मैंने वर्चस्व हासिल किया। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, मैं तब से ही एक फील्ड में उतर गई थी। डांसिंग और सिंगिंग का मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, गॉड गिफ्ट है आवाज़ की, तो ये कहूँगी बहुत अच्छी तामील तो नहीं ली। सिंगिंग के अंदर मेरी सीडीज़ भी निकली हुई हैं, राजस्थानी एक फिल्म में भी काम किया है, राजस्थानी मैंने सीडी भी निकाली हुई है। और इसके अलावा मेरे ईटी पे काफ़ी बार प्रोग्राम आया है। लिम्बाराम के साथ वर्ल्ड कप कैंप भी अटेंड किया हुआ है। तो ये मेरा क्षेत्र था एकदम डिफरेंट। और पढ़ाई में अगर क्षेत्र कहते हैं, मैंने कहा ना, माँ बाप की एक बात पकड़ ली थी कि बेटा संभव ऐसा कुछ नहीं कि जो तुम नहीं कर सकती। तो मैंने कहा नहीं, चलो अब तो पढ़ाई भी पीछे नहीं छोड़नी। तो मैंने यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट टॉप की, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, LLM और LLB। तो आज का जो समय है और जो अभी चल रहा है ऋतु, जो ऋतु बदली हुई है आज की फाइनल की, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि हम सब ने इतनी मेहनत की है, तुम सब ने इतनी मेहनत की है कि उस मेहनत का फल बहुत ही खूबसूरत उतरे। जैसे कि फलों का राजा आम है, नो डाउट सबको बहुत पसंद आता है। तो जो आज हमारे रिजल्ट है, जो फल आएंगे सामने सबके, वो सब पसंद करें। और जो हमने निष्पक्ष, हमने हमारा जो जजमेंट आज तक रखा है, वो आप सबको पसंद आए और ऐसे ही हम तुम्हें याद करें और तुम हमें बार बार बुलाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट कपल का आपने कहा कि अवार्ड मिल चुके हैं। वो अंजलि मैडम क्या है ना, अपनी सारी जितनी भी अंजलि है ना अपने अंदर की, सब अपने पास समेट के रख लेती है, बाहर निकालती नहीं है। खूबियाँ बहुत है इनके अंदर, लेकिन ये बताती नहीं है। जैसा मुझे याद है जब मैं इनसे मिली थी, इनके मिस्टर से मिली थी, ऐसा ही मुझे याद है अंजलि मैम कि शायद आप भी कुछ बेस्ट कपल के रूप में, डांडिया बेस्ट कपल के रूप में शायद रह चुके हैं। मैं 3 साल पहले डांडिया बेस्ट कपल बीकानेर रह चुकी हूँ, जिसके लिए मुझे शिमला ट्रिप मिला था और मैंने उसको एंजॉय भी पूरा किया। तो ये खूबियाँ जो है अपनी हमेशा बतानी चाहिए। मैं एक ही बात, मैं दिन भर अपनी खूबियाँ गिनाती हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर है, तो आप लोग क्यों झिझकते हो। ओवर टू अवर न्यू जनरेशन जज मिस्टर रोहित कोचर, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन, ये बहुत ही शॉर्ट करेंगे, ठीक है मासी, प्लीज। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहित है। 2006 में 2009 में इंडियन आइडल 4 में पार्टिसिपेट किया था, टॉप 20 तक जा चुका हूँ। और उसके बाद अपना एक एल्बम निकाला 2 साल पहले, सब मेरा तुम नेम से। उसमें संदीप आचार्य का बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छी गाइडेंस थी और उन्हीं की गाइडेंस से मैं वो उस मुकाम पर पहुंचा था कि मैंने अपना एल्बम निकाला। बस ये मेरी खूबी है। बाकी तो मैम ऋतु मासी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे जगह दी। थैंक यू। थैंक यू रोहित जी। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो कुछ ऐसा है। जजेस ने लास्ट टाइम जो सेमीफाइनलिस्ट फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, उनको कहा था कि एक सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पर हम उनको बुलाएंगे। अंजलि मैम ठीक कहा मैंने? तो मेरा, क्योंकि आप अभी बता रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि पीछे मैं क्या करके जा चुकी हूँ। थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जब हमारा डांस म्यूजिक का चल रहा था, जो
सेमीफाइनलिस्ट फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, उनको हमने यहाँ पे ऑडियंस जज बनाया। आई थिंक एक जज के रूप में जब कोई इंसान बैठता है तो वो अपने आप को ज़्यादा जज कर पाता है कि मैं किस कारण से सेमीफाइनल से फाइनल में नहीं पहुंच पाया, मुझ में क्या कमियां रह गई है। वैसा ही हम यहाँ दोहरा रहे हैं अपने कार्यक्रम के अंदर। जो सेमीफाइनलिस्ट फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जजेस से आकर आशीर्वाद लें और एज अ ऑडियंस जज उन्हीं के साथ में बैठकर उनसे कुछ सीखें। पहले आशीर्वाद लें। सीमा जी भेज रही है हमारे जो सेमीफाइनलिस्ट फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे उनको, वो आज जज करेंगे, क्योंकि डांस का जब इस मंच पर सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर डांस का है। तो उस जजमेंट को किस तरीके से अपने निर्णय के अंदर लेकर आ रहे हैं अपने जज को, उनको आज हमने बुलाया है अपने सेलिब्रिटी के रूप में एज अ ऑडियंस जज। हमारे बीच में आज हैं नरेश जी पाणीचा, विद्याश्री जी चौरड़िया, कुणाल बोथरा हमारे बीच में है। जैसे मैंने कुणाल का जो परफॉर्मेंस दिखा था, जैसे आप लोगों को भी बताया, ऑडिशंस हुए थे उस समय मैंने बहुत नॉर्मल डांस किया था, लेकिन जैसे जैसे ये सेमीफाइनल तक पहुंचे थे मेरे को फर्स्ट डे लगा था कि हो सकता है ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाए, बट मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे और फाइनल से कुछ एक नंबर से ये पीछे रह गए। तो ऐसे हमारे 3 जजेस और चौथे जज हैं हमारे ऑडियंस जजेस जो हैं। चौथे हैं वसीम अकरम। परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को याद है, इन लोगों के चेहरे से ही, नाम से, टोकन नंबर से आपको सब याद होगा। ये आज आपके बीच में बैठे हैं, आपके साथ में जजमेंट करेंगे हमारे फाइनलिस्ट का। अंजलि मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे साथ में है। एक बराबरी में बैठ के ये भी एहसास होता है कि कितना मुश्किल होता है इस सीट पे बैठ के सामने वाले को जज करना, उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातों को निकाल के उसके सामने रखना। तो अब आज इनको ये चीज़ इस लेवल पे पता चल रही है तो बहुत बड़ा एहसास है इनको, और ये इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ ख़त्म करेगा और पॉजिटिविटीज़ को बढ़ाएगा, क्योंकि इनको सामने पता चलेगा कि क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। तो अंजलि मैम आप ओके है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नॉट। और रही बात बराबर बैठने की बात नहीं मैम, ये आपसे कुछ सीखेंगे। मेन पॉइंट इज कि सबसे अच्छी बात है कि इनको आज ये पता चलेगा कि जजेस और कंटेस्टेंट्स में क्या रिलेशनशिप होती है। बिल्कुल मैम, इसीलिए दिमाग में थोड़ा सा हुआ था कि इस तरीके से कुछ करें। तो सेलिब्रिटी आपने कहा, मैंने सेलिब्रिटी के रूप में बुलाया, अपना वादा पूरा किया इनसे। अब जो एक शख्स हमारे बीच में है, आप लोग भी जानते हैं, हमारे साथ आप लोगों के साथ में सबसे पहले बैठे थे एज अ जज मिस्टर अक्षय कच्छावा। वो आज हमारे साथ में हैं। कुछ कारण हो जाने से वो पीछे के 2 कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे। आज मैं उनको ऑडियंस जज के रूप में यहाँ बुलाऊंगी और जजमेंट आप इनका देख ही चुके हैं, ये भी न्यू जनरेशन के साथ में है। तो प्लीज़ अक्षय जी कच्छावा आप भी अपनी जगह लें। अक्षय जी कच्छावा के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये हमारे वो जजेस हैं जो आज मिलकर निर्णय करेंगे हमारे फैसले की घड़ी के फाइनलिस्ट का, 4 to 14 एज ग्रुप और 15 to 28 एज ग्रुप के। मैं ऑडियंस जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी, ऑडियंस जजेस आज आप पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, ऑडियंस जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि आप लोग भी यंगर्स हैं, आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं ना जजेस, वो भी दोनों यंगस्टर हैं। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप उनसे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो निर्णय होगा वो हमारे ऑडियंस प्राइजेस हेल्प इस रूप में कि आप लोगों ने इनको बताया इनकी कमियां क्या है और खूबियां क्या है, और यही कमी खूबी ही आज इनको आपके साथ कुछ सीखने का मौका दे रही है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट इन बच्चों के लिए। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि सभी प्रतिभागियों को पता है, उनकी 2 परफॉर्मेंस यहाँ पर होनी है। पहली परफॉर्मेंस जो होगी बच्चों की 4 to 14 एज ग्रुप वाले बच्चों की, वो होगी 8 फाइनलिस्ट हैं हमारे पास में, 2-2 परफॉर्मेंस करेंगे। फर्स्ट जो उनकी होगी वो होगी थीम बेस, जैसा हमारे जजेस ने डिमांड की थी, थीम बेस वो डांस करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स को 2-2 मौके दिए जा रहे हैं। 3 मिनट का उनका टाइम है। 3 मिनट से ज़्यादा कोई भी सॉन्ग किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए नहीं बजेगा। ये हमारा पहले से निर्णय था, आज भी वही निर्णय है। 3 मिनट से कुछ भी ज़्यादा एक भी सॉन्ग नहीं बजेगा यहाँ पे। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को
एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ फाइनल में पहुँचने के लिए, और ऑल द बेस्ट। फैसले की घड़ी से अपना कीमती समय चुराकर उस प्राइज को प्राप्त करना जिसके लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने हैं स्टेज पर। विनर को मिलेंगे 4 to 14 एज वाले जो विनर रहेगा उनको मिलेंगे 7,100 रुपीज़। 15 to 28 ईयर वाले जो विनर रहेंगे उनको मिलेंगे 11,000 रुपीज़। और जो जैकपॉट आपके सामने है वो जैकपॉट हमारे जो 5 यहाँ बैठे हैं ऑडियंस जजेस, वो जो निर्णय देंगे उनके जो विनर रहेंगे वो रहेंगे हमारे जैकपॉट के 3100 रुपये के वो हकदार पर रहेंगे। सारे कैश प्राइजेस है। सेकंड जो फर्स्ट रनर अप है जो सेकंड स्थान पर रहेंगे वो 4 to 14 के अंदर उनको 5100 रुपये। 15 to 28 ईयर्स वाले जो हैं उनको मिलेंगे 7,100 रुपीज़ और जैकपॉट 2100 रुपये का। नेक्स्ट जो सेकंड रनर अप है 4 to 14 के अंदर उनको मिलेंगे 3100 रुपये। 15 to 28 वाले जो हैं उनको मिलेंगे 5100 रुपये और जैकपॉट रहेगा 1100 रुपये का। ये हमारे प्राइजेज हैं जो सारे के सारे कैश प्राइजेज हैं। और एज यूजुअल जैसे मैं पहले अनाउंस कर चुकी हूँ, एक बार फिर अनाउंसमेंट करूँगी कि हमारे बीच में आज नगर के भजन सम्राट श्री मगन जी कोचर हमारे साथ में हैं। बताना मेरा फर्ज है, जो नए आ रहे हैं उन्हें भी पता चले कि आज आप हमारे बीच में हैं। हमारे जो म्यूज़िक के कंपटीशन के जजेस थे उनमें एक सुहानी जी मैम हैं जो डांसिंग के अंदर भी हैं। एक है श्रीमती प्रज्ञा जी शर्मा जो सुहानी मैम के जस्ट पास में बैठे हैं। श्री नरोत्तम जी किराड़ू जो हमारे जज रहे सिंगिंग कंपटीशन के। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पहले छोटे छोटे बच्चों का जो पार्टिसिपेंट है 4 to 14 एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले टोकन नंबर 007। टोकन नंबर जो है हमारी वो है टोकन नंबर 013। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे। आज भी कोई
हॉस्पिटलाइज नहीं कराना है, मैं तो तैयार होके आया हुआ हूँ। अभी पीछे भी मुझे 2-3 जनों ने कहा कि इसके लग गई है, ज़्यादा लग गई है, बाकी तो जजेस के ऊपर। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। बेटा तुझे इंजीनियर बनना है। सुन बेटा सुन 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 रुक सुन, इंजीनियर तुझे डॉक्टर नहीं, सबको अपनी पड़ी है, मुझे क्या करना है वो कोई नहीं सोचता। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बेटा जो तुझे करना है वो तू कर। ना 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 ना। टोकन नंबर 018 हमारे जो नेक्स्ट प्रतिभागी हैं वो है टोकन नंबर 019। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, प्लीज तालियों से उनका स्वागत करें, तालियों से उनका स्वागत करें। थैंक यू। पापा मैं आ गया। आ गया तू? कर ली पढ़ाई, बन गया कलेक्टर? चल काम कर, काम चोर। नहीं पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे होमवर्क करना है। अरे काय की पढ़ाई, चल काम कर, करेगा पढ़ाई। माँ तेरी चल बसी और तुझे तुझे यही छोड़ गई। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे
गम की स्याही दिखती है कहाँ। ऐसी भी हुई थी मुझसे क्या खता, तूने जो मुझे दी जीने की सजा। मेरा रब आंखें खोले सोना। प्लीज कम ऑन द स्टेज 023 नंबर। छोटी छोटी प्रतिभाएं आपके सामने अपनी जो प्रतिभा को है यहाँ बिखेर रहे हैं रंगों के साथ। न जाने क्या क्या चीजें लेके, जैसा जजेस ने मांगा, डिमांड की कि थीम देनी है, थीम को करना है। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं। तेरे काज में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप बनूं। तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया। I want to live save child, save girl child। बहुत अच्छा लिखा। अरे एक लो है सौ परछाई है, आँखों ने यादें बरसाई है। चाहत की जरा कोई पूछे, कीमत क्या दिल ने चुकाई है।
तो भूख भी बहुत तेज लगी है और खाने को भी कुछ नहीं है। भाई साहब कुछ खाना खिला दो ना। चल जा रही है जो कहेगा। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगेगा, माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। आप कब आओगी माँ? यारो मुझे ले चलो, ले चलो, ले चलो तुम वहाँ। यारो मुझे ले चलो तुम वहाँ। हो जहाँ हर खुशी दोस्ती प्यार भी हो, जहाँ जिंदगी हर नफस में बसी। ले चलो। मैं मेरी माँ के बिना नहीं जी सकता। अब मैं चला हूँ वहाँ जहाँ बसरे खाली रहेगी जगह जो दिल में बनाई है। 022 इनका टोकन नंबर है। ये परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी। नन्हे नन्हे बालक और बालिकाएं हमारे समक्ष अपने डांस का प्रदर्शन कर रही हैं और वो हैं सेमीफाइनल से जो आगे बढ़कर आए हैं फाइनल राउंड के अंदर। ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स आज आपके सामने हैं जिन्हें कुछ इनकी प्रतिभाओं ने निखारा, कुछ इनके जो गुरु हैं उन्होंने निखारा और जो थोड़ा बहुत इस जगह पर लाने के हकदार हैं। इनके गुरु समान, क्या बोलते हैं, भगवान के समान, क्योंकि मंच पर जजेस जो अपना निर्णय देते हैं वो भगवान के प्रसाद के रूप में माना जाता है। ऐसे जजेस ने अपने निर्णय के द्वारा इनमें जो कमियां और खूबियां थी उसको निखार के मांझ के यहाँ आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे हमारे प्रतिभागी आपके समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो एक बार फिर से सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट प्रतिभागी जो हैं वो आ रहे हैं टोकन नंबर 027। एक सुनी गोद और उजड़ी हुई गोद से पूछो औलाद क्या होती है। सुनी रेगिस्तान से पूछो नन्ही फूलों की कीमत क्या होती है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठी बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार और वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते, देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। ये ले, इसे भी धो वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी? मुझे यूं ही करके बाबू से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। मेरी मुझसे पूछे
मांझा 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 सोई तकदीरें जगा देंगे कल को अंबर भी झुका देंगे है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा 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 एक सुनी फोक 4 to 4 थैंक यू बेटा 4 to 14 को रिप्रेजेंट जो हमारे 8 फाइनलिस्ट थे उनमें से अब लास्ट फाइनलिस्ट जो है आज के इस परफॉर्मेंस के फर्स्ट परफॉर्मेंस के वो है टोकन नंबर 030। मिस परी, आपके पापा का इलाज हो सकता है लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है। अब मुझे पैसे चाहिए, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे थोड़े लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है। अब मुझे पैसे चाहिए, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है साहब। पैसे चाहिए, कुछ करके दिखा, जब मिलेंगे पैसे। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा मांझा मांझा। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? मैं आ गई डॉक्टर साहब। सॉरी परी, ही इज नो मोर। मुझे यूं ही करके बाबू से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। मुझसे पूछे घर कहाँ है, मुझसे आके दस्तक पूछे घर कहाँ है, राहें ऐसी जिनकी मंजिल है नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। मिस परी, आपके पापा का इलाज हो। नंबर 030 ये थे हमारे आज फाइनल के 8 प्रतिभागी 4 to 14 एज को रिप्रेजेंट करने वाले, और इनका फर्स्ट परफॉर्मेंस यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड परफॉर्मेंस के साथ ये पुनः लौटेंगे। ये उससे पहले अब जो मंच पर उपस्थित होंगे वो करेंगे रिप्रेजेंट 15 to 28 एज ग्रुप के टोकन नंबर 004। जैसा आप लोगों ने कहा जजेस की बच्चों की जो थीम थी वो आ चुकी है आप लोगों के सामने। अब इनका ओल्ड और न्यू सॉन्ग्स का जो मिक्सर है, कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे हमारे जो सीनियर्स हैं 15 to 28 एज ग्रुप वाले। उसमें सबसे पहला प्रस्तुतिकरण है हमारा 004 टोकन नंबर का। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता,
ता धा रे ओ दे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 हाँ तिरिकट तक तुम तिरिकट तक तिरिकट ता धा ने ना धीर धीर ता ने ता ओ दे ना धीर धीर ता ने ता ओ दे ना धीर धीर ता ने ता धा रे धीम ता ना ना मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहती तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके मेरे ढोलना नेक्स्ट प्रतिभागी जो है, आप लोग जजेस प्लीज ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आप लोग थोड़ा अचंभे में पड़ जाएं जैसा मैं पड़ गई थी। 008 टोकन नंबर 008 पहचान जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पहचाने तो प्रोग्राम के बाद में बताएंगे कि हमारे जो प्रतिभागी थे 008 वो कौन है, किस रूप में आए हैं, कैसे आए हैं। जान मेहरबान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। लड़के और लड़के कहाँ से आए रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का नारा है रे तू चल गई मेरी बातों से तू चल गई, खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता, तेरे पे बैठी हार मेरा घाघरा है और रात से लेके दिल ये गागरा तेरे पे बैठी म्यूजिक हार मेरा घाघरा है और रात से लेके दिल ये गागरा पर खुदा हुस्न का मजाक ना उड़ा कहीं हुस्न के हाथों, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए। हाँ, रोहित को बोलने तो उसके पास ज्यादा जा रही थी। हाँ, रोहित साहब पहचाना नहीं पहचाना, इतना ही बोलना है आपको। बहुत पास से पहचान लिया। ओके, बहुत पास से पहचान लिया, थैंक यू। आज सुहानी मैम बच गई। हाँ, आज सुहानी मैम बच गई। तो ये थे कंटेस्टेंट नंबर 008। अगले प्रतिभागी जो हमारे सामने आ रहे हैं, आज मैम लग रहा है फाइनल है। आज बच्चों ने भी दिखाया कि वो फाइनल में आए हैं और आज बड़ों ने भी दिखाया कि वो फाइनल में आए हैं। अगले प्रतिभागी जो है हमारे वो है 012 नंबर। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे
फाइनल की धूम, मन में उमंगे, इस मंच पर नाचने का जोश जो आप लोग देख रहे हैं, एक से एक प्रतिभा है जो आपके सम्मुख अपना डांस दिखा रही है। अवश्य अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि वाकई में ये जो फाइनल में आज आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये फाइनल के हकदार थे, एक बार जोरदार तालियां। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले। अच्छा लगू आज नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम आए, तन मन के हम है सच्चे। मरती है हम पे लड़कियां, बूढ़े और बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। जिनके डांस पर अपना ही नहीं है बस, ऐसा परफॉर्मेंस देखा भी आप लोगों ने। अब अगले जो हमारे प्रतिभागी हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं अपने धांसू डांस को लेकर, वो है टोकन नंबर 001। एक चतुर नार कर
ये चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात हर चतुर नार करके सिंगार बरसा नार करके सिंगार धम अयो धम अरे धम 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 एक चतुर नार हम जोड़ कर दिए एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार. The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every hand turned, feeling passion and lust. The girl was persuasive, the girl I could not trust. The girl was bad, the girl was dangerous. झूठ नहीं बोलती, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है. मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये पार्टिसिपेंट जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर लेकर आएंगे जो एक से एक बढ़कर होगी. और जजेस जैसा मैंने आपको कहा आपके लिए दिक्कत पेश करने वाली हैं. ओ हसीना जुल्फों वाले जाने कहाँ ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ. अरे हटा चल अपना वाला. धन्यवाद. के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी. के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी. तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे छछुंदर के सर पे नभाए चमेली. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. क्यों उस्ताद ठीक है ना ये शेर अर्ज तेरे लिए. समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है. क्या शेर मारा है. मेरी हो गई इसकी कोठी हवेली. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. 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 शर्म
026। फाइनल में पहुंच गए, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? It's not the end yet. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने सुना है तू 20+ हो गई, चढ़ती जवानी तेरी बेबस हो बात है। What the fuck यार? Yeah, man's music. This is it. Yo, people ready? अब ये करके दिखाओ। जजेस जो है, मैं आपको बता दूं कि एक प्रतिभागी को मैंने फाइनल की जो एक प्रतिभागी उनको मंच पर नहीं उतारा है, क्योंकि एज यूजुअल उन्होंने अभी अपनी एंट्रेंस यहाँ पे दी है और 7 बज चुके हैं। रूल्स को बहुत फॉलो करती हूँ मैं, और इसलिए मैंने उनको यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट नहीं उतारा है, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले आकर उन्होंने मुझे अपनी यहाँ पे अटेंडेंस दी है। आप लोगों के सामने था कि 4 बजे का मतलब 4 से 5 हो सकता था, लेकिन उससे पीछे आने वालों को हम यहाँ एंट्रेंस नहीं देते। तो सब प्रतिभागी 4 to 14 का एक परफॉर्मेंस और 15 to 28 का एक परफॉर्मेंस सभी पार्टिसिपेंट्स का जजेस देख चुके हैं।